जानता हूँ ये मशहूर है, ये दस्तूर पर चलने वाला इंसान है, ये महात्मा गांधी को मानने वाला इंसान है, ये सरहद के उस पार से जो आवाज लगा रहे थे कि चले आओ इस पार, उनकी आवाज पर ध्यान देने वाला नहीं बल्कि जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के बोलने वाले मौलाना आजाद की आवाज पर लब्बैक कहने वाला इंसान है। जिसको देखना हो वो आए, देखे ये दरभंगा है, लाभ के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। हो ही जाए, थोड़ी देर सुनाना भी हो जाए। बहुत दिन से सोच रहा था कि मशहूर के लिए आऊंगा और आपके सामने दामन फैलाऊंगा, आज आना हुआ। कल प्रचार बंद हो जाएगा, सभाएं थी चुके, इसलिए देर से हाजिरी हुई, उसके लिए माफी चाहूंगा। पहले 4 मिसरे पढ़ दूं वरना आप कहेंगे कि खाली भाषण दे रहा है। कि किसी के होठ पे आवे ज़मज़म, किसी के होठ पे गंगा है, किसी के होठ पे आवे ज़मज़म, किसी के होठ पे गंगा है। इनकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। इनकलाब जोश ठंडा हो गया क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश के साथ खड़े हैं जिस जोश के लिए दरभंगा और जाना पहचाना जाता है। थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनिए कि किसी के होठ पे आवे ज़मज़म, किसी के होठ पे गंगा है। इनकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। जिसको देखना हो वो आए, देखे ये दरभंगा है। लाभ के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। बड़ी मुकद्दस सरजमीन पे खड़ा हूं, गाजी इंटर कॉलेज अपने आप में पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। दरभंगा का जब जिक्र आता है, जाले का जब भी जिक्र आता है तो इस कॉलेज का नाम जरूर दुनिया के सामने आता है। हो सकता है यहाँ तमाम लोग ऐसे खड़े हों जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की हो या आपके परिवार के किसी ने यहाँ पे पढ़ाई की हो। मैं कॉलेज में खड़ा हूँ और मुझे फख्र है कि एक ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ जो आपके बीच में कुछ और करे या ना करे, कम से कम तालीमी बेदारी के लिए बहुत काम करेगा, ये मेरा यकीन है। मैं ऐसे बेटे के लिए, अपने ऐसे भाई के लिए, अपने आपके ऐसे चहेते के लिए आज आपके बीच वोट मांगने आया हूँ जिसका रिश्ता बहुत बड़े दयार से है। वो वैसे तो यहाँ पैदा हुए हैं लेकिन उनकी पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर रह चुके हैं वो, वहां से उनसे एक ताल्लुक बना है। और मैंने इन्हें सिर्फ टिकट लेकर के आपके बीच में वोट मांगते नहीं देखा, मैंने इन्हें जंतर मंतर पर आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें इंडिया गेट पर झंडा उठा करके आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें राजघाट पर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने पूरी बुलंदी के साथ अपनी आवाज आपके लिए उठाते हुए देखा है। मैं आज इसलिए आपके बीच में आया। मेरा आपसे जज्बाती रिश्ता है दरभंगा वालों। मैंने कहा ना, मैं फरवरी में आपके बीच में आया था, बहुत बड़ी तादाद में उस आंदोलन में इकट्ठा थे और आपने जिस बुलंद आवाज में नारे लगाए थे जालिम हुकूमत के खिलाफ, उस दिन मुझे पता चला था कि ये दरभंगा है, ये अगर पलटी मार लेता है तो अच्छी अच्छी हुकूमतों को गिरा भी देता है और बना भी देता है।
करती है, कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। हमारी प्यास को शबनम की पेशकश न करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। जब मशकूर उस्मानी का नाम आया था टिकट के लिए कि ये टिकट मांग रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत इधर उधर की बातें की। किसी ने कहा कि बहुत कम उम्र है, अभी तजुर्बा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझसे भी पूछा गया था कि इमरान साहब मशकूर एक नाम है, कैसे किया जाए, उन्हें टिकट के लिए क्या किया जाए। तो मैंने यहाँ के प्रभारी जी से भी और राहुल जी से भी ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नए चेहरों को मौका दे, ऐसे नए चेहरों को आवाम के बीच में जाने का मौका दे जो आवाम की खिदमत कर सके, लंबे वक्त तक खिदमत कर सके। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने मशकूर पर दांव लगाया, मशकूर को टिकट दिया। इनको टिकट मिला तो मीडिया के लोगों ने बड़ा बवेला मचाया, बड़े प्राइम टाइम में प्रोग्राम चलाए, इधर उधर के लोगों से नाम जोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैं जानता हूं ये मशकूर है, ये दस्तूर पर चलने वाला इंसान है, ये महात्मा गांधी को मानने वाला इंसान है। ये सरहद के उस पार से जो आवाज लगा रहे थे कि चले आओ इस पार, उनकी आवाज पर ध्यान देने वाला नहीं, बल्कि जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के बोलने वाले मौलाना आजाद की आवाज पर लब्बैक कहने वाला इंसान है। मैं इससे आज इसके लिए आपके सामने अपना दामन फैला के खड़ा हूं। देखिए, दो बात समझ लीजिए, बहुत अच्छा वक्त है, हेलीकॉप्टर उड़ चुके हैं, तमाशा खत्म हो चुका है, अब आप संजीदगी के साथ खड़े हैं, इसलिए मैं कुछ संजीदा गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। ये नौजवान है, इन्हें टिकट मिला तो हो सकता है बहुत लोग नाराज हो गए हुए भी, मुझसे भी बहुत लोग नाराज हुए, मुझे फोन कर करके कहा कि इमरान साहब आपने ये ठीक नहीं किया, हमारा हक था, हमारा हक था, हमारा हक था। मैं दरभंगा वालों आपसे कहना चाहता हूं कि जब मकसद बड़ा हो, लड़ाई बड़ी हो, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं पिछले 14 दिन से बिहार की गली गली की खाक छान रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं। क्यों? क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। दरभंगा वालों, मैंने उनसे यही कहा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई महज एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पटना की गद्दी पे तेजस्वी यादव को बैठाने की और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को भगाने की। क्योंकि तुम्हारी बर्बादियों के फैसले, तुम पर होने वाले जुल्म के फैसले कोई एक विधायक नहीं करता है, तुम पर होने वाले जुल्म के फैसले असेंबली में बैठ के चीफ मिनिस्टर करते हैं, उनकी कैबिनेट करती है। अपने हम ख्याल लोग हुकूमत में कैसे आए, इसकी कोशिशें करो। जब भी किसी नए चेहरे को उभरते हुए देखा जाता है तो उसके पीछे साजिशें शुरू की जाती है। दरभंगा वालों, मशकूर के साथ भी वही हुआ। लोगों को लगा कि एक नया लड़का है, जीत जाएगा तो एक क़यादत मिलेगी। मैं जानता हूं कि बिहार को एक बड़ी अक़लियत वाली एक क़यादत की जरूरत है, वो कमी मशकूर पूरी कर सकता है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तब। आप इतनी खामोशी से ऐसे नहीं सुन सकते, इस बात पे मुहर लगाइए मेरी। आप साथ देंगे तो आने वाले दिनों में बिहार को एक बड़ी क़यादत मिल जाएगी, ये मेरा यकीन है। उस यकीन की बुनियाद पर मैं आपके बीच खड़ा हूं। ये साजिशें की जाती है, मीडिया को बीच में लाया जाता है, और कुछ अपने भी निकल आते हैं, गैर तो गैर अपने भी निकल आते हैं जो उस साजिश को हवा देते हैं। मशकूर ने तो उस समय ऐसा बयान दिया था, मशकूर ने तो पोर्ट्रेट नहीं हटाने दिया था, फोटो नहीं हटाने दी थी। अरे वो पोर्ट्रेट, वो फोटो जिस सरकार के अंदर में है, वो सरकार मोदी जी की है। मोदी जी जब चाहेंगे फोटो हट जाएगी, मोदी जी जब चाहेंगे पोर्ट्रेट हट जाएगा। लेकिन मोदी जी ना फोटो हटाना चाहते हैं, ना पोर्ट्रेट हटाना चाहते हैं। वो तो हमको आपको सत्ता से, हमको आपको ऐवानों से, हमको आपको सिस्टम से हटाना चाहते हैं, और उसमें जितनी साजिशें हो सकती हैं वो करते भी हैं। अलीगढ़ से मेरा गहरा रिश्ता रहा है, मुशायरों में कई बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना हुआ है। 2014 में 15 में मुसलसल मुशायरों में गया, एक बार नहीं जा पाया तो बड़ी लोगों ने लानत मलामत करी, बड़ी साजिशें उसमें भी करी, नहीं जा सका था, मसरूफियत थी। तो अलीगढ़ का इंसान जो है, वहां पढ़ा हुआ इंसान, वो अपनी एक अलग तरह की विरासत लेकर के चलता है, उसके जज्बे को सलाम करिए। और मैं पूरा बिहार घूम के आ रहा हूं और ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव 10 नवंबर को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे फक्र है अपने
अपने नेता राहुल गांधी जी पर, जिन्होंने हाथ के पंजे में लालटेन को ऐसे टांगा हुआ है कि कोई कमल का कीचड़ लालटेन को बुझा नहीं सकता है। लालटेन की लौ मशाल बन चुकी है, लालटेन की लौ मशाल बन चुकी है। और जो नीतीश कुमार जी वाला तीर है ना, उनका चुनाव निशान, वो पलट के उन्हीं के कलेजे के पार हो गया है। और इसी वजह से नीतीश जी हर सभा में आजकल आए बाएं बक रहे हैं, अंटे शंटे बक रहे हैं, लालू जी के बच्चों पे टिप्पणी कर रहे हैं। को नीतीश कुमार की विदाई है। और इस सब के बीच में अगर आप मशहूर को भूल गए, आप हाथ के पंजे का बटन दबाना भूल गए, तो पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताना पड़ेगा क्योंकि 10 नवंबर के बाद जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और आपने अगर मशहूर को जिता के भेजा रहा होगा और मशहूर वहां शपथ ग्रहण समारोह में बैठे रहेंगे, जो अहद लिया जा रहा होगा, तो आप चौड़ा सीना करके अपने घर पे भी बैठ के टीवी में प्रोग्राम देखते हुए कहेंगे, देखो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बना है, हमने बनाया है मुख्यमंत्री। सरकार बनने जा रही है, उसमें हिस्सेदारी लीजिए, उसमें भाग लीजिए, क्योंकि हुकूमत बड़ी जालिम है, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत हो या बिहार की। मैं तो बिहार में खड़ा हूं, बड़े लोग आकर के आपके बीच में बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तेजस्वी यादव जी का। मैं हसनपुर में था तो तेजस्वी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा, इमरान भाई एक तरफ से आप निकलते हो, एक तरफ से मैं निकलता हूं, और बीजेपी वाले 30-30 हेलीकॉप्टर लेकर के निकल रहे हैं, नीतीश 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनके। तो मैंने माइक से कहा था कि तेजस्वी जी, काश नरेंद्र मोदी जी ने वही 30 हेलीकॉप्टर लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उड़ाया होता तो कोई भी बिहार का मजदूर सड़कों पर मारा नहीं जाता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा था मजदूरों पर बरसती हुई लाठियां। जो बिहार के मजदूर थे, मुर्गा बनाती थी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस, मारती थी, पैदल चलने को मजबूर करती थी। तब एक नज़्म सुनाता हूं आपको कि हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, थोड़ा सा जुड़िए। मनप्रीत बादल जी ने जिस जज्बे के साथ और नम पलकों के साथ आपसे अपील करी है, वो बहुत बड़ी बात है। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। उन्होंने आपके सामने दामन फैला दिया, तो यार उनको मायूस मत करना, उनका दामन खाली मत भेजना। हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी के मजदूर थे। अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था, भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी, आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अरे कोरोनावादी समझिएगा, मोदी जी ने नीतीश जी को खुद ही निपटाने का प्रोग्राम बनाया। नीतीश जी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब कुदरत की लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश जी को गले लगा करके कहा था कि चलिए मुख्यमंत्री बन जाइए बिहार के, और नीतीश जी तब भाषण देके कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बहुत झूठा पार्टी, ये नीतीश जी कहते थे। और फिर 1.5 साल बाद फिर उसी भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए थे। मेरा मानना है कि ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी
जज्बे के साथ गद्दारी करी। इसलिए इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी आवाज नीतीश बाबू के कान तक तो जाए, अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? उधर कुछ लोग चुप बैठे हैं, जो बैरिकेडिंग पे बैठे हैं, वो भी शामिल हो। 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा। सब सवालों का बदला लिया पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी, नीतीश जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम। याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। जाने वालों, बड़ी मशक्कतों का टिकट है, बड़ी मेहनतों से। ठीक है मैं गिरूंगा नहीं, अब वो रहने दीजिए। मुझे पता है कि कहां तक जाना है और कहां से लौट आना है। खुदा ने और कुछ दिया हो ना दिया हो, ये हुनर तो दिया ही। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मुझे पता है कि वहां तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। मेरे भाई, आप बड़ी तादाद में आए, आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। और इतना जानता हूं कि मशकूर बहुत मेहनत कर रहा है। बिल्कुल एक नौजवान लड़का है, एक ऐसा लड़का है जो विधायक भी बन जाएगा, तब भी जब चाहोगे इसका हाथ पकड़ के इधर खींच के कहोगे मशकूर मेरा काम करो। आपको विधायक जी नहीं कहना पड़ेगा, आपको यही कहना पड़ेगा कि सुनो मशकूर मेरा काम करो मेरे भाई। और मशकूर आपको मायूस नहीं करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मुझे एक चीज आप में कम दिख रहा है और वो है आपका जोश। मैं पूरा बिहार घूम के आ रहा हूं, आपसे कम से कम 500 गुना ज्यादा जोश के साथ लड़के मैदान में नजर आ रहे हैं। इस तरह से मशकूर को इलेक्शन मत लड़ाइए, थोड़ा अपना जोश बढ़ाइए। ये इलेक्शन मशकूर अकेले नहीं जीत सकता है। ये इलेक्शन मशकूर तब जीतेगा जब जाले का बच्चा मशकूर बन करके इस इलेक्शन को लड़ेगा। तो आज से मशकूर बन जाइए, आज से खुद लड़िए इलेक्शन। आज से इलेक्शन आपका है, क्योंकि हुकूमत जब कोई फैसला करती है तो मुतासिर उससे आप भी होते हो। आपकी भी बहनें, आपकी भी माएं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कड़कती ठंड में शाहीन बाग में बैठी रही हैं। आपकी माएं आंदोलन करते हुए सड़कों पर बैठी रही है, मुतासिर तो आप भी होते हो ना। तो आज से इस हुकूमत को बदलने के लिए, निजाम बदलने के लिए इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। और मुझे पूरा यकीन है कि साजिशें कितनी भी हो, लेकिन मशकूर को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो लहर चल रही है वो महागठबंधन के पक्ष में चल रही है। कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। एक एक हाथ उठाइए और मुझे यकीन दिलाइए कि आप मशकूर को जिता रहे हैं। यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा के बताइए, और मुझे पूरा यकीन है और ये मेरा आपसे वादा भी है कि आप मशकूर को जिता दीजिए। आज तो सिर्फ आपसे गुफ्तगू करने आया था, लेकिन मशकूर चुनाव जीत गए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, तो इंशाअल्लाह इसी ग्राउंड में